हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी इनसाइड आवर अर्थ। आज हम हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी एक प्याज के दाने के समान है। आप सभी लोगों ने प्याज का दाना देखा होगा। अगर प्याज के दाने को हम काटते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी लेयरें मिलती। तो जैसा प्याज का दाना है और उसके अंदर की लेयरें हैं, उसी तरह हमारी पृथ्वी भी एक प्याज के दाने के समान गोल आकार की है और उसके भीतर विभिन्न प्रकार की लेयरें हैं। उसके भीतर की लेयरों को 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपरी लेयर है उसको क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, दूसरी परत को मेंटल के नाम से जाना जाता है और जो सबसे अंदर की परत है उसे कोर के नाम से जाना जाता है। क्रस्ट हमारी पृथ्वी की बाहरी परत को कहा जाता है जिसमें मनुष्य निवास करता है। ये परत, जो बाहरी परत है जिसमें ये मनुष्य निवास करता है, उसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। मनुष्य का निवास और इसकी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप ये सब क्रस्ट पर होते हैं। इसकी मोटाई पृथ्वी से अंदर की ओर 35 किलोमीटर है। अगर सतह से लिया जाए तो जो जो भूमि की सतह है, भूमि की सतह से, ये जैसा भूमि की सतह है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भूमि की सतह है और ये महासागरीय सतह है, महासागर का हिस्सा। तो अगर भूमि की सतह से इसका अंदर की तरफ को अगर इसकी मोटाई नापी जाए तो ये 35 किलोमीटर समथिंग होती है। और ओशियन फ्लोर से, समुद्र की सतह से इसके अंदर की डिस्टेंस को देखा जाए तो ये 5 किलोमीटर समथिंग होती है। मूल रूप से जो क्रस्ट बनी होती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। सिलिका और एल्यूमिनियम होने के कारण इसे Cl भी कहा जाता है। Cl, सी का तात्पर्य सिलिका, एल का तात्पर्य एल्यूमिनियम, तो इसलिए इसे Cl भी कहा जाता है। और समुद्री सतह, जो क्रस्ट की जो समुद्री सतह है जहाँ से 5 किलोमीटर इसकी दूसरी लेयर तक की दूरी है, वो मूल रूप से आपका सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। सी का मतलब सिलिका और में का अर्थ मैग्नीशियम, इसलिए इसके सी में भी कहा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि महाद्वीपीय सतह, महाद्वीप का जो ये सतह है, यहाँ से जो इसका नाम है ये आपका सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है तो ये Cl कहलाती है। और महासागरीय सतह से जो ये बनी हुई है सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसलिए इसको सीमे भी कहा जाता है। इसके बाद देखा जाए इसकी जो दूसरी परत है उसको मेंटल के नाम से जाना जाता है। जो ये वाला पोर्शन है जो येलो कलर में दिख रहा है ये मेंटल है और जो रेड कलर में दिख रहा है ये क्रस्ट का हिस्सा है। इसकी टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक यह परत फैली हुई है अगर यहाँ से इसकी लंबाई को देखा जाए। और ये हिस्सा लावा, इस हिस्से में लावा पाया जाता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं और बहुत ही गर्म अवस्था में। इसमें पूरा जो आपका मेंटल वाला हिस्सा है, मेल्टन का मतलब, मेंटल का जो अर्थ हुआ मोल्टन, मोल्टन का अर्थ हुआ आपका गला हुआ। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो लिक्विड फॉर्म यानी गली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। और सबसे अंदर की जो परत है इसको हम कोर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, जो सबसे बाहरी परत थी वो क्रस्ट थी, उसके बाद मेंटल थी, अब जो सबसे अंदर की परत है उसे कोर के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः निकिल और आयरन से बनी होती है और बहुत ही हार्ड लेयर होती है। ये बहुत ही कठोर भी कह सकते हैं हम इसको। और यह जो इसका डायमीटर है वो आपका 7000 किलोमीटर समथिंग इसका डायमीटर है। सबसे अंदर जो अगर ये डायमीटर कहें तो जो गोलाकार अवस्था में ये फैली हुई है। और रेडियस देखा जाए तो रेडियस आधा होता है ये रेडियस डायमीटर का, तो डायमीटर का आधा आपका 3500 किलोमीटर, तो 3500 किलोमीटर तक इसकी डायमीटर है, ये फैली हुई है। ठीक है।
और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर भी होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत थी उसको क्रस्ट के नाम से जाना गया, उसके बाद मेंटल और सबसे अंदर कोर के नाम से जाना गया। इसके बाद है रॉक्स एंड मिनरल्स, सेल और खनिज या चट्टानें और खनिज। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, पृथ्वी की सतह है, वो विभिन्न प्रकार की चट्टानों से या रॉक्स से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी की जो आपकी क्रस्ट बनाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों से मिलकर जो पिंड बना हुआ है उसे सेल कहा जाता है। यही कह सकते हैं एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट। किसी भी खनिज पदार्थ का एक प्राकृतिक पिंड जो अर्थ क्रस्ट का निर्माण करता है रॉक के नाम से जाना जाता है। चट्टानों का अलग अलग रंग, अलग अलग आकार और अलग अलग उसका गठन हो सकता है। देखा जाए जनरली यहाँ पर 3 प्रकार की रॉक्स पाई जाती हैं पृथ्वी में: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है, सेडिमेंट्री रॉक को अवसादी चट्टानों के नाम से जाना जाता है और मेटामॉर्फिक रॉक को कायांतरित चट्टानों के नाम से जाना जाता है। इग्नियस रॉक तब बनती है जब पृथ्वी के अंदर से जो मेंटल वाले हिस्से से जो आपका गर्म लावा है वह पृथ्वी के बाहर को आता है और यह लावा जब ठंडा होकर पृथ्वी की सतह पर जम जाता है तो उससे जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। इग्नियस रॉक भी 2 टाइप से की होती हैं, इंटस्टिव रॉक्स एंड एक्सट्रैक्टिव रॉक्स। जब मैग्मा आपका पृथ्वी की बाहरी परत में जम जाता है तो जो बाहरी हिस्सा जो होता है जो वातावरण के संपर्क में आता है उसे इंटस्टिव रॉक के नाम से जाना जाता है, और जो उसका अंदर वाला हिस्सा होता है जो आपका पृथ्वी के संपर्क में आता है, ज़मीन के संपर्क में आता है, उसे एक्सट्रैक्टिव रॉक के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल हम एक थोड़ा छोटा सा ले सकते हैं। हमारे घर की जो दीवार है, जो हमारे बाहर की जो तरफ की जो दीवार है जो वातावरण के संपर्क में है उसे एक्सट्रैक्टिव रॉक कह सकते हैं, और जो अंदर की तरफ है जो हमारे कमरों की दीवार है, जो अंदर के कमरों की दीवार है जो अंदर की तरफ की है उसे इंटस्टिव रॉक के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जब मैग्मा भी गल के पृथ्वी से बाहर निकलता है तो एक परत तो उसकी बाहर पृथ्वी के संपर्क में होती है और एक बाहर वातावरण के संपर्क में होती है जो खुले आसमान के संपर्क में होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाहरी परत को एक्सट्रैक्टिव और अंदर की परत को इंटस्टिव रॉक के नाम से जानते हैं। दूसरी चट्टान होती है अवसादी चट्टान, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। जब इग्नियस रॉक से धीरे धीरे टूट जाती है बात क्लाइमेट चेंज होने से या आपस में टकराने से, तो उससे धीरे धीरे जो छोटे छोटे कंकड़ निकलते हैं, वो कंकड़ जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे जिस चट्टान का निर्माण होता है वो उसे सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। सेडिमेंट्री का अर्थ होता है छोटे छोटे कण। अगली आपका रॉक्स है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपका इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये जब आपस में एक तीसरी रॉक में चेंज हो जाती हैं तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जाना जाता है। आग्नेय और अवसादी चट्टानें आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर और कह सकते हैं प्रेशर जो दाब है उसके कारण जब आपस में मिल जाती हैं तो उससे जो एक नई प्रकार की जो रॉक बनती है उसे हम क्या कह सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जान सकते हैं। एग्जाम्पल देट हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इसे हम उस मेटामॉर्फिक रॉक को समझने के लिए यूज में ला रहे हैं। जैसे हम आटे और पानी को आपस में मिला देंगे तो उससे लोई बन जाएगी जिससे हम रोटी बना सकते हैं। तो इसी प्रकार जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक आपस में मिल जाती हैं तो कौन सी रॉक बना देती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनाती हैं। इसका उदाहरण आपका मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण जो आपकी टाइल्स हैं, मार्बल्स हैं, तो ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट अगली है कि रॉक्स का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है।
रॉक्स आर वेरी यूजफुल, रॉक से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। इसका उपयोग हम रोड बनाने के लिए कर सकते हैं। रोड में जो रोड़ी बिछाई जाती है वो भी एक रॉक्स का पार्ट है, हिस्सा है, एक सेडिमेंट है वो रॉक्स का, ठीक है। और मकान बनाने के लिए किया जाता है, इमारतों के लिए किया जाता है, और विभिन्न प्रकार की सामग्री जो है, विभिन्न प्रकार के जो हम खेल खेलते हैं, जैसे पिड्डू है, पिड्डू भी पत्थरों के से खेलते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गिट्टी है, इनका भी प्रयोग हम क्या करते हैं, आपका स्पोर्ट्स के लिए भी कर सकते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए कर सकते हैं, रोड बनाने के लिए कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन कामों के लिए क्या है हम रॉक्स का उपयोग करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि रॉक बनती कैसे है। रॉक को बनने की प्रोसेस को रॉक साइकिल कहा जाता है। तो रॉक साइकिल होती क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉन एज रॉक साइकिल। चट्टानों का एक सेल से दूसरे सेल में चेंज हो जाना या बदल जाना रॉक साइकिल कहलाता है। अब चट्टानें एक सेल से दूसरे सेल में कैसे चेंज होती हैं? आपको इतना मालूम है कि जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है तो वो क्या करता है कि पृथ्वी की सतह पर जम जाता है। और इसमें मैंने आपको बताया जो ये हिस्सा है, जो रेड वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये एक्सट्रैक्टिव रॉक्स, इग्नियस रॉक्स हैं आपका। और जो पृथ्वी से अंदर की तरफ जो चिपका हुआ हिस्सा है, जो पृथ्वी में चिपका हुआ है, वो इंटेस्टिव रॉक के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो रॉक बनने के लिए सबसे पहले आपका जो मेंटल था, मेंटल से जो आपका गला हुआ पदार्थ था जिसे हमने लावा कहा, वह पृथ्वी से बाहर आया। बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होने के कारण पृथ्वी में जैसे कि आप एक उदाहरण ले सकते हैं, हम कुकर का उदाहरण ले सकते हैं, प्रेशर कुकर। कभी कभी प्रेशर कुकर में अगर हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने पर गैस की लो जो आँच है वो फुल है और पानी भी अधिक है, जिससे उस पर क्या पड़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि सीटी के रास्ते बाहर को वो पानी फेंक देता है, ठीक है ना। तो वो उदाहरण आपका ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। तो जब आपका जो आपका कुकर के अंदर से जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल बाहर आता है, तो क्या होता है कि कुकर के चारों ओर ढक्कन या उसमें उसके चारों ओर ठंडा होने पर जम जाता है। तो ऐसा ही जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अंदर से निकलने वाला लावा ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण बाहर को निकल जाता है, और जब वातावरण के संपर्क में आकर ये धीरे धीरे ठंडा होने लगता है तो ये हार्ड फॉर्म में यहाँ पर अपना रूप ले लेते हैं। तो इससे कौन सी चट्टान का निर्माण होता है कि आपको मालूम है कि इससे इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। और जब ये इग्नियस रॉक वातावरण के टेम्परेचर में, विभिन्न प्रकार का टेम्परेचर यहाँ पर होती है, कभी बरसात होती है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंडा होता है, तो ये टेम्परेचर के कारण और कभी आपस में टकरा जाती हैं पृथ्वी के मूवमेंट के कारण, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं, छोटे छोटे इसके टुकड़े हो जाते हैं। जो आपने आसपास पत्थर के छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे टुकड़े देखे होंगे, वो इन्हीं रॉक्स के का हिस्सा है, जो क्या है कि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार का टेम्परेचर होने से, विभिन्न प्रकार के प्रेशर होने से टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये जब आपस में ये छोटे छोटे टुकड़े, जो ये छोटे छोटे पत्थर के कंकड़ हैं, वो जब आपस में मिल जाते हैं तो इससे सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के प्रेशर और टेम्परेचर से जब ये दोनों रॉक्स आपस में मिल जाती है, कौन सी रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स, तो ये दोनों रॉक्स मिलकर मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण करते हैं। और फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हो जाती है कि धीरे धीरे आपका सेडिमेंट में चेंज होकर क्या करती है कि क्रस्ट से अंदर होते होते सेकेंड लेयर मेंटल में चली जाती है, और वहाँ पर फिर से वह कौन सा रूप ले लेती है, लिक्विड फॉर्म, यानी कि लावा का रूप ले लेती है। और फिर वही लावा क्या करता है, होता है कि ज़्यादा प्रेशर होने के कारण बाहर निकलता है, फिर से इग्नियस रॉक का निर्माण करता है। इग्नियस रॉक जब टूटने लगती है तो सेडिमेंट बनते हैं, सेडिमेंट बनने से जब विभिन्न प्रकार के सेडिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है, और इससे मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो जो ये प्रोसेस थी कि एक रॉक से दूसरा रॉक, दूसरे रॉक से तीसरी रॉक, तीसरी रॉक से चौथी रॉक, और फिर से
वही प्रोसेस का चल जाना। तो इसी के अंग में एक साइकिल जैसा फॉर्म बन गया। ये एक अवस्था से परिवर्तित होकर दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था से चौथी अवस्था। तो इस प्रोसेस को हमने क्या माना, रॉक साइकिल का रूप दिया, यानी कि आपका सेल चक्र का नाम दिया इसको। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो आपका गला हुआ मैग्मा है वो ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है, और आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करती है। ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें कायांतरित सेल में बदल जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। और ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण फिर से मेटामॉर्फिक रॉक पुनः पिघलकर क्या बन जाती है, मैग्मा बन जाती है। और यह मैग्मा फिर से पृथ्वी पर आता है और ठंडा होकर फिर से इग्नियस रॉक बन जाता है। फिर से वही प्रोसेस होती है। इसे हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कह सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम लास्ट में कह सकते हैं कि रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी होती है। इसकी आपके प्राकृतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दोनों केमिकल एंड आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इनकी विशेषताएं होती हैं। प्रॉपर्टीज़ का अर्थ है विशेषताएं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है और आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। और मिनरल्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कुछ मिनरल का उपयोग हम अपने ईंधन के लिए करते हैं, फ्यूल के लिए करते हैं, जैसे कोयला है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। जो ये सारी चीज़ें जो हमें कहाँ से मिलती हैं, पृथ्वी के अंदर से मिलती हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री, जिनका उपयोग हम किस में करते हैं, इंडस्ट्रीज में की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। बहुत सारे अदर मिनरल्स भी हैं, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, और विभिन्न प्रकार की मेडिसिन और फर्टिलाइज़र भी हैं। ठीक है ना। तो इनका उपयोग, मिनरल्स का उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं, मेडिसिन बनाने में कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र बनाने में कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली चीज़ों में भी हम मिनरल्स का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मिनरल्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपका क्वेश्चन रिवाइज कर लें तो व्हाट आर द थ्री लेयर ऑफ द अर्थ। आपने पढ़ा अभी, हमारी जो थ्री लेयर ऑफ द अर्थ कौन है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। पहली लेयर आपका क्रस्ट, सेकेंड लेयर मेंटल और थर्ड लेयर कोर। नेक्स्ट हमने आपको ये भी बताया कि व्हाट इज रॉक्स। रॉक्स क्या है, रॉक्स किसे कहते हैं, एनी नेचुरल मास मिनरल्स ऑफ कॉल्ड रॉक्स दैट मेक अर्थ क्रस्ट। मतलब खनिजों का एक ऐसा मिश्रण जो क्या करता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को बनाने का काम करता है, रॉक्स के नाम से जाना जाता है। नेम थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। तीन टाइप्स की रॉक्स कौन कौन सी हैं, तो इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। और हाउ आर एक्सट्रैक्टिव एंड इंस्ट्रक्टिव रॉक्स फॉर्म्ड। जैसा कि आपको बताया कि एक्सट्रैक्टिव और इंस्ट्रक्टिव रॉक्स कैसे बनती है, जब लावा गल जाता है तो पृथ्वी की सतह पर जमने लगता है, और वह हिस्सा जो आपके पृथ्वी के संपर्क में आता है इंटेस्टिव रॉक्स कहलाता है, और वह हिस्सा जो वातावरण के बाहरी संपर्क में आता है वो एक्सट्रैक्टिव रॉक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल किसे कहते हैं, एक सेल का दूसरी सेल में बदल जाना, एक सेल का दूसरी सेल में बदल जाना, और दूसरी सेल का तीसरी सेल में बदल जाना, मतलब कि सेल का विभिन्न रूपों में बदल जाना क्या कहलाता है, रॉक साइकिल कहलाता है। रॉक्स के यूज़ क्या है, बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है, रोड बनाने के लिए किया जाता है, स्पोर्ट्स के लिए किया जाता है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए रॉक्स का उपयोग किया जाता है। अगला है व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स किसे कहते हैं, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज मेटामॉर्फिक रॉक्स। किसके कारण, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आपस में मिल जाती हैं तो उससे क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। ओके, यहाँ पर कुछ टिक द करेक्ट आंसर भी दिए गए हैं आपको। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा। वह कौन सी रॉक है जो गले हुए मैग्मा से मिलकर बनती है, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया तो इग्नियस रॉक है जो आपका मॉल्टन मैग्मा से बनती है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को किस नाम से जाना जाता है, कोर के नाम से जाना जाता है। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपकी मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं, खनिज हैं। रॉक्स बीच कंटेन फॉसिल्स आर। इनमें से किस प्रकार की चट्टानों में
फॉसिल मतलब जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म होते हैं जब बहुत सारे जीव मर जाते हैं या पेड़ पौधे सड़ जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर दबते चले जाते हैं, इनको जीवाश्म के रूप में कहा जाता है। तो आपका ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे पतली लेयर कौन सी पृथ्वी की? क्रस्ट है जिस पर हम निवास करते हैं, उसे सबसे पतली लेयर के नाम से जाना जाता है। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, इसका आंसर है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आपका क्या है कि जो जीवाश्म पाए जाते हैं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ये जीवाश्म पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। यहाँ पर पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, उनके जो जीवाश्म है जो जब वो सड़ जाते हैं तो धीरे धीरे पृथ्वी में मिल जाते हैं। तो ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स जहाँ पर होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके बाद है गिव रीज़न, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम पृथ्वी के केंद्र में नहीं जा सकते हैं। क्यों? वेरी हीट एंड प्रेशर होने के कारण। पृथ्वी के भीतर के सेंटर में बहुत ही ज़्यादा क्या है, हीट और प्रेशर है, जिसके कारण हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्स फ्रॉम सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक्स छोटे छोटे कंकड़ों से मिलकर बनी होती है। क्यों? जब इग्नियस रॉक आपस में टकरा जाती हैं या रोल डाउन हो जाती है, लुढ़क जाती हैं, क्रैक्स उनमें दरारें आ जाती हैं, या किसी अन्य कारणों से वो टूट जाती हैं, या विभिन्न प्रकार के क्लाइमेट चेंज होने से भी क्या है कि रॉक्स आपस में टूट जाती हैं और छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट में, छोटे छोटे कंकड़ों में बदल जाती हैं। ये कंकड़ आपस में मिलकर क्या करते हैं? सेडिमेंट का निर्माण करते हैं। और ये सेडिमेंट आपस में मिलकर हवा के संपर्क में आकर, पानी के संपर्क में आकर जब एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इससे सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल, लाइमस्टोन जो चूना पत्थर है वो किस में बदल जाता है? मार्बल में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर द लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल, चूना पत्थर के में आपका जो क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर देने से ये किस में बदल जाएगा? मार्बल में बदल जाएगा। और लास्ट में हमारे यहाँ पर मैच द फॉलोइंग भी बचते हैं। तो इसमें सबसे पहला कोर दिया है, आपको बताया कोर क्या है? पृथ्वी की सबसे भीतरी लेयर को, आपका इनर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। मिनरल्स किसे कहते हैं? मिनरल्स आपका जिसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है उसे आपका मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। रॉक्स क्या हैं? रॉक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? रॉक्स का उपयोग रोड बनाने में और बिल्डिंग बनाने में किया जाता है। क्ले क्या है? क्ले को आपका ग्रेट हीट एंड प्रेशर दे के इसको स्लेट में चेंज किया जा सकता है, जो टाइल्स है आप कह सकते हैं उसमें चेंज किया जा सकता है। सियाल किसे कहते हैं? आपको बताता है सी का सियाल SI, सी का सिलिकॉन, AL का एल्यूमिनियम। मतलब सियाल क्या है कि मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है उसे सियाल के नाम से जाना जाता है। अगला आपका क्रस्ट है। क्रस्ट को हम क्या कह सकते हैं? क्रस्ट क्या है? आपका जो पृथ्वी की सरफेस है जहाँ पर हम रहते हैं, निवास करते हैं, उसे अर्थ सरफेस के नाम से जाना जाता है, क्रस्ट कहलाता है। रॉक साइकिल, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ द रॉक्स, कि एक रॉक का दूसरी अवस्था में बदल जाना ही क्या कहलाता है? रॉक साइकिल कहलाता है। ओके, तो बच्चों आज हमने पढ़ा सेकंड लेसन इनसाइड आवर अर्थ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।